हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट कॉमर्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में। तो जो पहला चैप्टर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका हम आज 3 भागों में उसका रिवीजन पूरा करेंगे। आज जो हमारा पहला वीडियो उसका रिवीजन करने वाले हैं शॉर्ट एनालिसिस का। चलिए शुरू करें भाई। तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है भैया? शॉर्ट का मतलब होता है SWOT एनालिसिस। इसमें हम लोग करते क्या है, कंपनी की पूरी तरीके से जांच करते हैं। कंपनी की ताकत क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या, कंपनी पे क्या क्या मौके आने वाले हैं और कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क है। कोई भी बिजनेस का हम शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें S का मतलब होता है स्ट्रेंथ और W का मतलब होता है भैया वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, T का मतलब होता है। अब दो बातें समझ लो भाई। जो S और W यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो कंपनी या बिजनेस की इंटरनली है, यानी जो शक्ति ताकत हमारे पास, और जो कमजोरी वो हमारी बिजनेस की है। बिजनेस के अंदर कोई कमी है भैया। और अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है वो एक्सटर्नल, यानी वो मार्केट में है। समझ रहे हो बात को? यानी SW जो मेरा कंटेंट है भाई, वो मेरा इंटरनल है, जो इंटरनल बिजनेस या कोई भी बिजनेस के अंदर हो रहा है। और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, इससे आप समझ सकते हो। कोई किराने की दुकान पे एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें, ठीक है? तो उसकी किराने की दुकान की शक्तियां और कमजोरी उसकी दुकान के अंदर ही है, पर जो मौके और समस्याएं वो बाहर है। समझ गए? तो S और W यानी स्ट्रेंथ वीकनेस आएगा इंटरनली, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आएगा एक्सटर्नली। इतना समझ गए भाई? अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो अच्छी चीज है, एडवांटेजनेस पॉइंट हमारे पास है, हमारी शक्ति है, वो इंटरनली है। अब शक्ति बहुत बहुत तरह की, हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं। मेरी किराने की दुकान चल रही है और मेरे जो एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ग्राहक को जल्दी जल्दी चला रहे हैं और ग्राहक को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अच्छी बात है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हम हर चीज को मैनेज कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि ये यार जाना ना, ये वो देना है, वो देना है। तो हमारा मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, हमें बड़ा आराम मिल रहा है। यानी स्ट्रेंथ मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है किसी वजह से। मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मेरे मार्केट में नाम है भैया वो दुकान का सामान बहुत अच्छा है, और मेरे पास फंड बहुत अच्छा है, कैपिटल है, मैं लगा सकता हूँ पैसा। तो स्ट्रेंथ एक बहुत अच्छी चीज है जो इंटरनली हो सकती है, मतलब हमारे हाथ में है स्ट्रेंथ भैया। हमारे एम्प्लॉय अच्छे हो सकते हैं, अपना मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास पैसा हो सकता है, कैपिटल, हमारे नाम, हमारे व्यवहार से हमारा नाम चलता है। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं भैया वीकनेस की। वीकनेस का मतलब क्या है? जो कमजोरी है, और ये भी इंटरनल, यानी ये हमारी दुकान के अंदर है, ये हमारे हाथ में है। तो वीकनेस में हो सकता है पुअर पब्लिक रिलेशन, यानी हमारा संबंध अच्छा नहीं, हम बड़े वैसे रूखे तरफ के आदमी है, हमारा कोई संबंध अच्छा नहीं, हमारी जो एसेट्स हैं वो आइडल पड़े हैं, हमारी जो चीजें हैं हमने ऐसी ले लिया। मान लो आपने दुकान बनाई, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यानी वो खाली पड़ा हुआ है। आपके एम्प्लॉय उतने अच्छे नहीं है, उतने फुर्तीले नहीं है, उतने अप टू डेट नहीं है। और कह सकते हो जो आपके है कस्टमर से पैसा नहीं आ पा रहा, आपका कैश फ्लो बिगड़ गया, आपका पैसा उतना पड़ नहीं रहा है, दुकान में सामान अनएफिशिएंट है, मतलब कुछ भी आप ले रहे हो। तो बहुत बहुत तरह तरह की वीकनेस जो हमारे अंदर हो सकती है। स्ट्रेंथ का उल्टा वीकनेस, यानी जो हमारी इंटरनली है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस की कमजोरियां हैं। बहुत बहुत एग्जाम्पल, आपका एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, आपका मैनेजमेंट बेकार हो, आपके एसेट्स खाली पड़े हो, आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है, कैश फ्लो भैया आपका वीक चल रहा है। अब बात करते हैं एक्सटर्नली, यानी मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी, यानी कोई मौका, कोई नया मार्केट आपका बनने वाला हो, यानी कोई ऐसा मार्केट हो जहाँ पे कोई नहीं आ रहा हो, आप वहाँ पकड़ लो। जैसे आप आइसक्रीम और बेच रहे हो किराने की दुकान के साथ, यानी जो बंदा आइसक्रीम भी खाता था वो भी आपकी दुकान पे आएगा, यानी आपका मार्केट बढ़ गया। समझ रहे हो? मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, क्या क्या मौके आपके पास है, आपके पास नया मार्केट का ऑप्शन है, आपका जो ब्रांड है वो चल गया, आप एक नया मार्केट अपनी दुकान को 1 से 2 कर रहे हो, 2 से 4 कर रहे हो। कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली, जैसे कि मोबाइल ऐप्स आ गए, आप क्या कर रहे हो? आप ऑफलाइन भी माल बेच रहे हो, ऑनलाइन भी माल बेच रहे हो, यानी क्या नई नई चीजें, जो मौके आपको मिलते जा रहे हैं। आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं, या आपके रिसोर्सेज हैं सस्ता मिल रहा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है। पता चल गया, जैसे किराने की दुकान आपने खोल ली, आपने अपना ऐप भी बना लिया, आप ऑनलाइन भी माल बेच रहे हो, ऑफलाइन भी माल बेच रहे हो। तो सब अपॉर्चुनिटी यानी मौके जो आपके पास है। चौथी चीज है भाई थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है रिस्क, यानी नुकसान, या नुकसान होने के संकेत को हम थ्रेट कह सकते हैं। थ्रेट एक नेगेटिव सिग्नल, और ये बाहर से आपको थ्रेट मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि आप मान लो सीडी बेचा करते थे 2010 में, आपको समझना चाहिए कि अब मोबाइल में हर चीज हो रही है, यानी हमारी डिमांड कम होने वाली है, ये मेरे धंधे के लिए थ्रेट है। अब हम किराने की दुकान पे चले, तो किराने की दुकान के लिए थ्रेट क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे सब सामान मिल रहा है। ग्रोसरी वाला भी बहुत से ऐप हैं, और कह सकते हो बड़े मॉल में सामान सस्ता मिल जाता है, और उनकी फैसिलिटी हम लोगों से अच्छी है। तो ये सब जो थ्रेट है, ये किराने की दुकान के लिए थ्रेट हो गए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एंट्री ऑफ राइवल, मतलब कंपटीटर। मार्केट में कई सारी दुकानें हैं एक ही चीज, यानी कंपटीशन हमारा बढ़ रहा भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं, मतलब ये बाहर जो मार्केट में ही आपकी जो समस्या है बिजनेस की,
उसको कहते हैं भाई हम थ्रेट। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी उधर आ गई, आप पे टैक्स बढ़ गया, या आप माल कहीं बाहर नहीं बेच सकते हो, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो चले गए, या आपकी दुकान की गुडविल चली गई, या कह सकते हो जो भी थ्रेट है जो बाहर है, जैसे कि एक नया मॉल बन गया, आप उससे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, या ऑनलाइन माल आप नहीं बेच पा रहे हो, या आपकी सर्विस बहुत स्लो पड़ रही है, तो बहुत सी चीजें हैं, तो स्वॉट एनालिसिस पूरा करा जाता है। समझ गए आप लोग स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसी को भापना है, उसी को समझना है। स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो हमारे अंदर है, हमारी शक्तियाँ और हमारी कमजोरी हमारे अंदर होती हैं, पर जो मौके हैं और जो बाहर के रिस्क हैं वो हमें समझनी होती हैं। इससे फायदा क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या नए मौके आने वाले हैं, हमारा फायदा वहां से हो सकता है। और थ्रेट से हमको भैया बच के रहना है, स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, वीकनेस को कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ से। तो इससे पूरा एनालिसिस हो जाता है और हम राइवल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।